तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो समझना है दशमलव प्रसार क्या है। दशमलव प्रसार को समझना, ठीक है। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, जिसको शांत आवर्ती बोलते हैं, ठीक है, शांत आवर्ती, और एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और इसी का एक अशांत आवर्ती होता है और एक और होता है, उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, अब समझाते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक होता है शांत आवर्ती, एक होता है अशांत आवर्ती। लेकिन अशांत आवर्ती में दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। दोनों अशांत ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए समझिए शांत आवर्ती किसको बोलते हैं। अगर हम किसी संख्या को, ठीक है, अगर हम किसी संख्या को किसी में भाग देते हैं, ठीक है, तो दशमलव के बाद क्या है वो बताना है। ठीक है, तो हम 2 से भाग देना है 9 को, तो करेंगे 2 चौकी 8, बचेगा 1, है ना। अब 1 बचेगा तो यहाँ लगाएंगे क्या, पॉइंट, यानी दशमलव, हिंदी में दशमलव कहते हैं। तो दशमलव के बदले क्या मिलेगा, 1 0, तो 2 बचे 10। अब देखिए क्या हुआ, ये तो पूरा कट गया, खत्म हो गया। अब देखिए पूरा विभाजित हो जाए, मतलब पूरा कट जाए और दशमलव के बाद संख्या रुक जाए, है ना। अब तो कोई और संख्या है नहीं, शेषफल तो बचा नहीं, तब हम कैसे लेंगे, नहीं ले सकते हैं। तब ये तो क्या हो गया, शांत हो गया, रुक गया। और जब कोई चीज रुक जाता है तो हम उसको शांत कहते हैं ना। तब देखिए दशमलव के बाद अगर पूरा कट जाए, रुक जाए, तब हम इसको बोलते हैं शांत। ठीक है, तो जब इस तरह का संख्या होगा लिखा हुआ, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये शांत आवर्ती है। ये क्या है, शांत आवर्ती है। तो संख्या और भी तरह से हो सकता है, जैसे 3.8, 1, 2, और भी संख्या हो सकता है, 4, 6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये रुक गया, क्या, अगर ये रुक गया तो ये हो गया शांत आवर्ती। कोई जरूरी नहीं कि एक ही संख्या बाद रुक जाए, ठीक है, हो सकता और भी आए तो और भी जाएगा, है ना। लेकिन अगर नीचे जाके कट गया पूरी तरह और ये शांत हो गया, तब हम बोलेंगे शांत आवर्ती। ठीक है, अब देखते हैं अशांत आवर्ती क्या होता है। तो जस्ट इसका उल्टा होता है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे हम लिखते हैं 3, ठीक है, और 3 से हम देते हैं 10 को भाग, तो कितना होगा, देखिए 3 तिया 9, है ना। 1 बचेगा, पॉइंट देंगे दशमलव, तो 1 0 मिलेगा, फिर होगा 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट के बदले 1 0 मिलेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट के बदले 1 0, फिर 3 तिया 9। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आते ही रहेगा, है ना। ये 3 3 3 3, क्योंकि फिर 0 बैठाएंगे, फिर 9 आएगा, फिर 0, फिर 9, तो इस तरह से ये क्या होगा, ये आते रहेगा, है ना। तो देखिए जब दशमलव के बाद संख्या ना रुके, मतलब आते रहे, तब हम उसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। यहां थोड़ा सा समझने वाला है बात क्या है कि देखिए समझिएगा, अगर एक ही संख्या रिपीट करे, अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट करे, तब हम उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, हो एक, कोई जरूरी नहीं कि एक ही संख्या करे, हो सकता है कि ये ऐसा आवे 4 8, फिर आए 4 2 8, फिर आए 4 2 8। तो देखिए ये 3 संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, 4 2 8, 4 2 8। तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही संख्या रिपीट करे। अगर 5 संख्या भी रिपीट कर रहा है बार बार, तो वो मेरा कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, और एक और कंडीशन होगा क्या, कि जैसे अगर रहेगा 4, रहेगा 8 2 6, और यहाँ पे रहेगा बार, इसको बार बोलते हैं हिंदी में, बार। और बार का मतलब समझिएगा क्या, कि बार बार वह संख्या क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। और जब एक ही संख्या बार बार आए और रिपीट हो, तब उसको हम लोग अशांत आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए कि अशांत अनावर्ती किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम 7 से भाग देंगे 22 को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21, ठीक है, बचेगा 1, पॉइंट देंगे 0, 7 एकम 7, बचेगा 3, पॉइंट के लिए 0, फिर 7 चौक 28, ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट के लिए 0, 7 दूना 14, ये बचेगा 6, 6 में 0, 7 8 56, तो कितना आएगा 56। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, देखिए पॉइंट के बाद संख्या जो मेरा आ रहा है वो क्या हो रहा है, बदल बदल के आ रहा है। ठीक है, तो जब संख्या बदल बदल के आए, दशमलव के बाद जब संख्या बदल बदल के आए, तब उसी को बोलते हैं अशांत
अनावर्ती, जैसे वही 3 1 4 2 8, और ये ऐसा ऐसा रहेगा। डॉट डॉट का मतलब क्या है ना कि इसके आगे भी संख्या आ रहा है, ठीक है, तब ये मेरा क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। अब यहाँ समझिए, देखिए ये मेरा शांत है, ये मेरा अशांत है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद संख्या रुक जा रहा है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद संख्या आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन ये दोनों में थोड़ा सा क्या है, अंतर है, क्या कि इसमें एक ही संख्या रिपीट कर रहा है और इसमें संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग संख्या आ रहा है। तो जब एक ही संख्या रिपीट करे तो उसको अशांत आवर्ती बोलते हैं, और जब अलग अलग संख्या है तो उसको अशांत अनावर्ती कहते हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग एक चीज और समझ लेंगे, क्या ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या है, अशांत, और ये मेरा क्या है, शांत है, ठीक है, डायरेक्ट बोल देंगे। अगर ऐसा संख्या आएगा तो भी अशांत बोलेंगे और ऐसा आएगा तो भी अशांत बोलेंगे, और ये मेरा हो जाएगा शांत। अब इसी में हमको एक चीज और समझाना है जो आगे का क्वेश्चन में है, लेकिन हम यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है। अभी अच्छा समय है, समझा दे रहे हैं। देखिए क्या है ना, पूछेगा परिमेय और अपरिमेय, इसी में पूछेगा कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दोनों मेरा परिमेय संख्या है, ठीक है, ये है परिमेय, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और ये मेरा है अपरिमेय, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाला क्या है, देखिए कि जो संख्या रुक जाए उसको परिमेय कहते हैं, ठीक है, और जो संख्या बार बार रिपीट हो, दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो तो उसको भी परिमेय कहते हैं, ठीक है। और अगर संख्या बार बार अलग अलग आए, ये अलग अलग आए, तब ये मेरा होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में पूछेगा, इस तरह का देगा और पूछेगा कि ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये संख्या परिमेय है। फिर अगर इस तरह का संख्या आएगा कोई भी, ठीक है, तो पूछेगा कि ये कैसा संख्या है, तो ये मेरा परिमेय संख्या है। ये सब संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये दोनों मेरा संख्या p बटा q के रूप में लिखा सकता है, लेकिन ये संख्या मेरा p बटा q के रूप में नहीं लिखा सकता है, ठीक है। तो हम समझ गए, इसको शांत कहते हैं, ये दोनों मेरा अशांत हो गया आवर्ती, ठीक है, और ये दोनों को अगर हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा परिमेय, और ये वाला मेरा हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। अब एक चीज समझना और क्या है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो समझने वाला जो चीज है वो देख लीजिए, यहां समझ लिए, ठीक है। क्या कि जैसे देखिए ये सब संख्या क्या है, छोटा छोटा संख्या है ना, तो छोटा छोटा संख्या को तो हम लोग समझ जाएंगे भाग देके कि कौन शांत है और कौन अशांत है। लेकिन अगर बड़ा संख्या आ गया, ठीक है, जैसे आ गया 8 2 4 6 फिर 3 2 6 2, अगर इस तरह का संख्या आ गया और बोलेगा कि बताइए कि ये शांत है या अशांत है, तब तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे, है ना, ऐसा डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए अब डिवाइड करने में बहुत दिक्कत होगा, है ना, गुना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और जब बहुत गुना ज़्यादा करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका एक शॉर्ट मेथड है, ठीक है, जो बड़ा संख्या है उसका शांत या अशांत आवृत्ति जानने के लिए एक शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो उसका मेथड क्या है कि देखिए ये जो हर वाला संख्या है ना, ये जो हर वाला संख्या है इसका कर देना है अभाज्य गुणनखंड। पहले बताए हैं पहले एक्सरसाइज में, ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो इसका कर देना है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो इसका जो हर है ना उसमें संख्या क्या आना चाहिए, बता दे, देखिए उसके नीचे में या तो 2 आना चाहिए या तो 5, ठीक है। ये दोनों संख्या अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आना चाहिए। अगर ये 2 और 5 आया, ठीक है, तब ये मेरा हो जाएगा शांत आवृत्ति। कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत, ठीक है। अब देखिए पावर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे m दे देते हैं, यहाँ n, यानी ये m और n का मतलब क्या हुआ ना कि ये पावर कुछ भी हो सकता है, n का मतलब पावर कुछ भी हो सकता है। जैसे इसका हम ले लेते हैं पावर 4 देते हैं, इसका हम दे देते हैं 3, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि 2 का पावर 4 यानी 2 4 बार है, 2 4 बार है, लेकिन है तो 2 ही, ठीक है। और यहाँ 5 का पावर 3 है, यानी 5 कितने बार है, 3 बार है।
लेकिन है तो 5 ही, यानी सब कुल मिला के क्या है, ये 2 ही और ये 5 ही है। ठीक है, तो जब हर में 2 और 5 हो तब ये मेरा जो संख्या दिया हुआ रहेगा वो कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना है कि कोई जरूरी नहीं है कि 2 और 5 ही हो, अगर सिर्फ 2 भी हुआ तो भी शांत होगा और अगर सिर्फ 5 हुआ तो भी ये मेरा शांत आवर्ती होगा। ठीक है, बस यही हम लोग को समझना था। अब आगे का हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सबको, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाएंगे तब ये सब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। पहला कह रहा है लंबी प्रक्रिया के बिना बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि कैसा दशमलव प्रसार शांत होता है और कैसा दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे है बड़ा संख्या, है ना। अगर कोई छोटा संख्या होता तब हम भाग दे के पता कर लेते कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, लेकिन संख्या क्या है, बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या है। तो हम क्या बताए थे कि अगर बड़ा संख्या का दशमलव प्रसार जानना हो कि शांत है या अशांत, तब हम क्या करते हैं, उसके हरों का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, हर का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर 2 और 5 आए, क्या 2 और 5, तब वो मेरा कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, हर का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 31 50 का कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड और देखते हैं कि 2 और 5 आता है कि नहीं। अगर 2 और 5 आया तब ये मेरा शांत होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आया तब ये मेरा अशांत होगा। ठीक है, तब 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या। 3 से चेक करते हैं, 5 और 2 7, 1 8, 8 3 11, 3 के टेबल में 11 नहीं आता, 3 से नहीं होगा, 4 से करना नहीं, 5 से, लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा, कर लेते हैं 5 से। तो क्या हो जाएगा, 5 छक 30, 5 दूना 10, अब 5 पचे 25, फिर 5 से कर लेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 है लास्ट में, 5 से हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे तो फिर हो जाएगा 5 पचे 25। ठीक है, अब देखिए क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या है, सारा क्या है, 5 है। 5 के अलावा कोई और संख्या है, कोई और संख्या नहीं है। इसका मतलब हम इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 13, और क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 लिखेंगे, और 5 क्या वो है, 1 2 3 4 5, तब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5। तब देखिए 5 क्या वो हो गया, 5 वो हो गया। ठीक है, अब हम क्या बताए थे कि हर में 5 या 2 होना चाहिए, क्या 5 या 2, या दोनों भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, केवल 5 है, तो केवल 5 होगा तो भी मेरा क्या होगा, शांत होगा, और केवल 2 होगा तो भी मेरा शांत होगा, और 2 और 5 होगा तो भी शांत होगा। ठीक है, चलिए अब पावर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पावर कितना भी हो सकता है, लेकिन है तो ये 5 ही, है ना। तब हम लिख सकते हैं कि ये मेरा दशमलव प्रसार कैसा है, ये दशमलव प्रसार मेरा शांत है। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो हर कितना है, 8 है, तो 8 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फटाफट कर लेते हैं। 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, कितना है 2। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 17। ठीक है, और 2 क्या है वो, 1 2 3, तो हम 2 हो गया, और क्या है वो 1 2 3, तो यहाँ दे देंगे 3, यानी 2 कितना बार हो गया, 3 बार, तो 2 3 को तो है भी। अब हम क्या बताए थे कि हर में 2 और 5 आ जाएगा तो वो कैसा होगा, शांत होगा। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, शांत, है ना, क्योंकि हर में 2 आ गया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, तो कितना है 455। ठीक है, इसका कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 2 से तो होगा नहीं, विषम संख्या। 3 से देख लेते हैं, 5 5 10 और 4 14, 3 के टेबल में 14 नहीं आता, यानी आगे चलते हैं। 4 से करना नहीं है, ये 5, लास्ट में 5 है और 0, अगर 5 और 0 लास्ट में तो 5 से लग जाता है, तो 5 से ये लग जाएगा, 5 9 45, 5 कम 5, अब ये कितना से होगा, 7 से होगा, 13 7 91। ठीक है, अब हम क्या बताए थे कि हर में 5 और 2 होना चाहिए, अगर 5 और 2 के अलावे कोई और संख्या आया तब वो मेरा कैसा हो जाएगा, अशांत। और यहाँ देखिए 5 के अलावे 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, तो इसको हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गुने 7 गुने 13, अब देखिए 7 भी आ गया, 13 भी, तो ये क्या हो गया, मेरा अशांत हो गया, तो हम लिख देंगे सीधे यहाँ पे अशांत। ठीक है, अब हमको देखना है क्या, इसका, है ना। तो हर का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, फटाफट 1600 है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से हो जाएगा, 800 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 400 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 200 आएगा, फिर 2 से करेंगे 100 आएगा, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे तो
25। अब ये 5 से लगेगा कितने बार में, 5 बार में लगेगा, ठीक है। अब देखिए तो कितना आ रहा है, 2 2 2 2 और 5, यानी ये क्या है, सही है। 2 और 5 के अलावे अगर कोई संख्या आएगा तब वो हो जाएगा अशांत, लेकिन यहाँ 2 है और 5 है, तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं 15। अब देखिए 2 कितना बार है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो लिख दीजिए 6 बार, फिर गुना 5 कितना बार है, 2 बार, तो 5 लिखिए और दीजिए 2, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हर में आ गया मेरा 2 और 5, तो ये क्या हो गया मेरा, शांत हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको करके देखते हैं, तो कितना है 3 4 3। अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से तो होगा नहीं, 3 से देखिए, तो 3 3 6 और 4 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 3 से नहीं होगा, 4 से तो करना नहीं है, 5 से। तो देखिए लास्ट में जब 5 रहेगा और 0 रहेगा तो ही वह संख्या 5 से होगा, नहीं तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ना तो 2 आया ना तो 5 आया, यानी ये कोई और संख्या से कटेगा। और अगर हर में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, यानी वो मेरा दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या है, अशांत है, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल ही दिया है क्या कि बिना लंबी प्रक्रिया के, है ना, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब यहाँ जाइए, यहाँ देखिए क्या है, हर में हमको क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए, तो देखिए यहाँ पहले से हर में क्या है, 2 है और 5 है, ठीक है। 2 कितने बार है, 3 बार है, और 5 कितने बार है, 2 बार है, लेकिन है तो 2 और 5 ही, तो ये मेरा कैसा हो गया, शांत हो गया, लिख दीजिए शांत, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका हर में आइए, देखिए क्या है, 2 है और 5 है, इसके अलावे 7 भी है, इसके अलावे 7 भी है, यानी हम क्या बताएं, 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या हो तो क्या हो जाएगा, अशांत, तो लिख दीजिए ये कैसा है, अशांत है, ठीक है। अब इसका देखिए हर में क्या है, 15, तो एक बार अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 से होगा, 3 5 15, देखिए 5 और 2 के अलावे 3 भी आ गया, 5 और 2 के अलावे 3 भी आ गया, यानी हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अशांत, तो डायरेक्ट लिख दीजिए ये कैसा है, दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। आगे आइए इसका देख लेते हैं, देखिए क्या है, हर में 50 है, तो 0 है तो 5 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई और संख्या में तो नहीं आ जाता है, तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5। अब देखिए क्या हुआ, 2 आया और केवल 5 आया, तो एक बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 2 और 5 कितने बार आया, 2 बार, तो 5 का ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 है तो 2 बार लिख देंगे, और फिर क्या लिख देंगे, हर में मेरा क्या आ गया, 5 आ गया और 2 आ गया, तो क्या हो गया, ये शांत हो जाएगा। हर में जब 2 और 5 आता है तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। एक बार इसका भी देख लेते हैं, तो देखिए हर में क्या है ना, 0 भी है, क्या 210 तो 0 भी है, तो हो सकता है 2 से भी हो जाए और 5 से भी हो जाए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 210 का देख लेते हैं, 2 से करेंगे, क्या कि 0 है तो हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, ठीक है। अब देखिए 2 से, अब 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से चेक करते हैं, तो 5 और 1 6, ये 3 से हो जा रहा है, ये 3 से, लीजिए 2 और 5 के अलावे 3 भी आ गया, है ना, 2 तो आया और 3 भी आ गया। और हम क्या बताए थे कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया हमको करना नहीं है ज्यादा बड़ा, ठीक है, छोटा सा ही पता कर लेना है कि क्या शांत है या अशांत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 का शांत दशमलव प्रसार लिखिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में जिसका जो शांत दशमलव प्रसार था, ठीक है, वो हम क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। अब इसका शांत दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है, लिखना है उसका शांत दशमलव प्रसार। तो कैसे करेंगे ये देखिए, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। देखिए क्या करना है, हमको नीचे में पहले क्या लाना है, 10 लाना है, बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए ऊपर जो 13 है वो तो 13 रहेगा ही, ठीक है, लेकिन नीचे जो है ना वो हमको 10 लाना है। तो 10 हम कैसे ला सकते हैं, यहाँ समझिए, यहाँ क्या है, 5 का पावर 5 है, इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो 5 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 तो हो गया। और ये जो पावर है वो मेरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पावर इसका 5 है तो इसका भी हम पावर कर देंगे 5, ठीक है। इतना काम करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या बढ़ेंगे, तो ये हो गया मेरा ऊपर जो 13 है वो तो रहेगा ही, और हम इसको लिख देंगे 5 दूना 10, और ये हो गया 10 का पावर अब 5, ठीक है, दोनों का पावर मिल गया 5 हो गया, ठीक है, 5 दूना 10 और पावर 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इसका पावर 5 है, इसका पावर कितना है, 5 है, ठीक है। तो 10 का पावर 5 है, अगर हम 10 को
10 का पावर 2 होगा, तो 10 को गुना करेंगे 10 से, ठीक है, तो 10 दहा का 100 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं क्या कि अगर 10 में पावर 2 गो है तो यहाँ क्या गो जीरो हो गया, 2 गो जीरो हो गया। और अगर यहाँ पे पावर कर देंगे 3 गो तो यहाँ 3 गो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 4 कर देंगे तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा। तो पावर कितना है, 5 है, यानी यहाँ हो जाएगा 5 गो जीरो, ठीक है, हो गया 5 जीरो। अब ध्यान देना है कि जब जीरो आ जाएगा तो भाग देना बहुत इजी हो जाता है ना, बहुत आसान हो जाता है। अब आसान क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे या कहीं देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो समझ लीजिए कि देखिए अब हमको इससे इसको भाग देना है, ठीक है। तो जब भी नीचे जीरो हो तब भाग देने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि नीचे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो दशमलव अभी इसका कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो बस इस दशमलव को 5 अंक पीछे कर देना है। क्या करना है, 5 अंक पीछे कर देना। क्यों, क्योंकि देखिए ये भाग दे रहे हैं तो ये जो मेरा संख्या वो छोटा हो जाएगा, क्या होगा, छोटा। तो जब दशमलव पीछे जाएगा जितना उतना ये क्या होगा, छोटा होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या वो संख्या पीछे जाएगा तो लिखेंगे 0.1 2 3 और ये लिख देते हैं 13। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 को था जीरो, तो हम 5 अंक क्या कर दिए, पॉइंट को पीछे कर दिए, यानी भाग देने के बाद यही संख्या मेरा मिलेगा, ठीक है। देखिए अगर 4 जीरो रहता तो 4 संख्या पीछे करते, अगर 2 जीरो रहता तो 2 संख्या पीछे करते, अगर 3 जीरो रहता तो 3 संख्या पीछे करते, ठीक है। तो यहाँ 5 जीरो है तो हम अपने मन से यहाँ पे 3 और संख्या लगा के और 5 संख्या इसको पीछे कर दिया। अब उसी हिसाब से हम इसको भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये हम 17 तो लिख लेंगे और नीचे हमको क्या लाना है, नीचे हमको लाना है 10। तो 2 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, और पावर क्या कर देना है, एकदम सेम कर देना है, दोनों का पावर बराबर कर देना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर जो 17 वो तो रहेगा ही, ठीक है, और नीचे मेरा हो गया 5 दूना 10 और पावर कितना है 3, तो पावर हो जाएगा 3, और 3 पावर 3 मतलब 3 जीरो, पावर 3 मतलब 3 जीरो, तो 17 है और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 जीरो। अब 3 जीरो है तो भाग देंगे तो क्या होगा, 3 संख्या पीछे आएगा। जैसे यहाँ 5 संख्या कैसे पीछे आया, पॉइंट यहाँ था तो 5 संख्या पीछे आया, तो पॉइंट कहाँ, यहाँ पे है। अब ये कहाँ आएगा, 3 संख्या पीछे, तो 2 संख्या है और 1 संख्या और ले लेंगे, ये जीरो, और ये हो गया देखिए 3 संख्या पीछे, ये हो गया दशमलव प्रसार लिखा गया। अब इसका भी करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, इसका तो पहले से यहाँ पे दिख रहा है, बस एक काम इसमें क्या करना है कि ये 23 है, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, 2 है। तो देखिए 5 दूना 10 तो है, लेकिन एक कमी है, क्या है, पावर का, कि यहाँ पावर 3 है, इसका पावर 2 ही है, तो पावर को तो बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसका पावर 3 है, ये है, ठीक है, और इसका पावर 2 तो है, ये है, हमको 1 पावर और चाहिए, मतलब 1 5 और चाहिए। अभी यहाँ 2 को 5 है, 1 5 और चाहिए, तो इसको हम 1 और 5 से गुना कर देंगे, तब हो गया 2 को 5, अरे वही 3 को 5 हो गया क्लियर। चलिए अब हम इसको क्या कर लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 23 और फिर लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और फिर 5 का पावर 3 हो गया। अब इसको लिख दीजिए 23, अरे ये हो जाएगा 5 दूना 10 और पावर इसका हो जाएगा 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया 23 और नीचे में पावर 3 है, यानी 3 को जीरो। अब 3 को जीरो मतलब 3 अंक पीछे, पॉइंट 3 अंक पीछे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.023 हो गया। चलिए अब ये वाला ले लेते हैं। अब देखिए इसका क्या है, 15 है, लिख देंगे 15। अब नीचे में देखिए ये तो ठीक है, 5 दूना 10 तो मेरा हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पावर का। 2 का पावर 6 है और 5 का पावर 2 है, यानी 2 6 बार और 5 2 ही बार है, तो इसको भी 6 बार कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा, 2 का पावर 6 तो हो ही गया, ठीक है। अब ये 5 का पावर क्या है, 2 गो है, यानी इसको क्या और चाहिए, 4 गो, तो 5 दे दीजिए, 4 हो गया, 4 और 2 6, और ये भी हो गया 6। अब हम इसको लिख सकते हैं 15 और ये हो जाएगा 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर भी हो गया 6। अब इसको कर देते हैं 15 और ये हो गया 5 दूना 10 और पावर 6 है, यानी यहाँ पे देंगे पावर 6। अब इसको लिख लेंगे 15 अब
6 गो पावर 6 है, यानी हम कै गो जीरो बैठाएंगे, 6 गो जीरो बैठाएंगे, ठीक है। अब 6 जीरो यानी भाग देंगे तो पॉइंट कितना अंक पीछे, 6 अंक पीछे, तो पॉइंट अभी यहाँ है तो 6 अंक कर देंगे इसको पीछे, तो 6 अंक क्या है, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 2 3 4, 4 हो गया और ये हो गया 2 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक पीछे आ गया पॉइंट यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो भाग दिए तो नीचे जितना जीरो उतना पॉइंट पीछे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब एक क्वेश्चन बच गया, क्या ये वाला बच गया है ना, इसको भी चलिए यहीं पे ही क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे इसको भी बना देते हैं क्योंकि जगह तो कम है, बन जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, एक बार इसका कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड मिट गया है, इसको हम लोग कर लेते हैं। 50 का करेंगे तो आएगा 25, फिर करेंगे 5 से तो आएगा 5, यानी क्या आया है 2 और ये आया है 5 का पावर 2, है ना। अब देखिए तो क्या 5 दूना 10 तो है, लेकिन यहाँ 5 क्या गो है, 2 गो है, यहाँ 2 क्या गो है, 1 गो है, तो इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, ऊपर 35 से 35 लिखेंगे और ये 2 को क्या कर देंगे, 1 और 2 देंगे, तो 1 1 2 को 2 हो गया, यानी पावर 2 हो जाएगा इसका भी, ये हो गया 5 तो 2 है, ये कोई बात नहीं, तो ये हो गया 35 और ये हो गया 2 का पावर 2 और ये हो गया 5 का पावर 2, हो गया बराबर। अब देखिए 35 5 दूना 10 पावर 2 है यानी 2 देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया 35 और 2 है पावर 2 है यानी 2 को 0, अब भागा देंगे तो क्या होगा, 2 को 0 है तो पॉइंट अभी यहाँ है 2 अंक पीछे, 3 जीरो रहता तो 3 अंक पीछे, 4 जीरो रहता तो 4 अंक पीछे, अभी 2 जीरो यानी 2 अंक पीछे, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.35। चलिए ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्या लिखना था, दशमलव प्रसार लिखना था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक है। मतलब ये जो संख्या दिया गया है 3 क्वेश्चन, उसमें बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। और अगर कोई परिमेय है या अपरिमेय है तो आप उसके क्यों के बारे में क्या बोलेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो वही पूछ रहा है कि आप इस q के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कि अगर ये संख्या परिमेय है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और अगर ये अपरिमेय है तो आप इसके q के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसी तरह इसके भी q के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत आसान है, बहुत ईजी है, समझा देते हैं। देखिए चैप्टर जब स्टार्ट किए थे उसी टाइम हम बताए थे कुछ, क्या बताए थे कि देखो अगर दशमलव के बाद संख्या रुक जाए, क्या हो जाए, रुक जाए, तब वो मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। बताया थे ना कि अगर दशमलव प्रसार शांत है तो वो मेरा कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। और एक और चीज क्या बताए थे कि अगर संख्या रिपीट करे, है ना, संख्या अगर रिपीट करे तो वो भी मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और एक संख्या बताए थे जो लास्ट में था, वो क्या था कि संख्या जब बदल बदल के आए, दशमलव के बाद जब संख्या बदल के आए तो वो मेरा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ देखते हैं कि दशमलव के बाद जितना भी संख्या है उसके बाद ये रुक गया, है ना, रुक गया। देखिए अगर ये डॉट 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 ऐसे रहता तब बताता कि हाँ आगे भी कोई संख्या है, लेकिन ये डॉट 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 नहीं है, इसका मतलब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, ये पूरी तरह विभाजित हो गया है, कट गया, ठीक है। तो ये मेरा कैसा संख्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है, और शांत दशमलव प्रसार जिसका होता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। तब यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है और इसके q का गुणनखंड 2m 5n के रूप का होगा। अच्छा
ये 2m और 5n जो हम बोले हैं, ये हम क्या बताए थे कि अगर किसी संख्या का हर 2 और 5 आ जाए तो वह संख्या क्या होता है, शांत होता है। उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, ठीक है। और जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो वो संख्या मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब इसका ये जो क्यों है यानी p बटा क्यों, मतलब ये जो क्यों है वो क्या है, किस रूप का है, 2m और 5n के रूप का है, इसीलिए तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और जब दशमलव प्रसार शांत है तो बताए थे ना कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो वो कैसा संख्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तब हम लिख सकते हैं क्या कि यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है और इसके q का गुणनखंड 2m 5n के रूप का होगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब संख्या देखिए दशमलव के बाद क्या हो रहा है, तो दशमलव के बाद क्या हो रहा है, देखिए 1 2 1 0 1 2 2 0 1 2 3 0 1 2 4 0, ठीक है। और डॉट डॉट का मतलब क्या है कि आगे भी इसका संख्या आ रहा है। और क्या बताए थे कि अगर संख्या आते रहे, बदल बदल के संख्या आते रहे तो वो कैसा तो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। तो देखिए बदल बदल के आ रहा है, अभी 1 0 आया, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4, फिर 5 0 आएगा, फिर 6 0 आएगा, है ना। तो ये बदल बदल के बार बार आ ही रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तब अब हम यहाँ लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती जो बार बार बदल बदल के आता है वो क्या था, लास्ट में बताए थे कि वो क्या होता है, अशांत अनावर्ती है। और इसके क्यों का गुणनखंड 2m 5n के रूप का नहीं होगा। देखिए अब जिसका हर में, जिस संख्या के हर 2m और 5n के रूप का नहीं होता है ना, जिसका हर का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसका हर में 2 और 5 नहीं आता है तो वो मेरा क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। और जब अशांत आवर्ती हो गया तो वो मेरा कैसा संख्या हो गया, वो मेरा अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है और इसके q का गुणनखंड 2m और 5n के रूप का नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, बार, और ये भी हम बताए थे कि अगर किसी संख्या के ऊपर में बार रहे मतलब वो क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है ना। हिंदी में इसको बार कहते हैं, ठीक है। और बार देने का मतलब क्या है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यही संख्या फिर आएगा, फिर आएगा, ठीक है। तो जब संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। दो प्रकार का संख्या परिमेय होता है, क्या होता है, एक जो शांत हो जाए, रुक जाए, वो भी परिमेय, और एक वो जो बार बार रिपीट करे वो भी मेरा परिमेय संख्या होता है। लेकिन एक संख्या जो बार बार बदल के आते रहे वो मेरा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी मेरा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। तो हम एकदम डिटो यही लिख सकते हैं, क्या, देखिए एकदम यही चीज आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही सेम यहाँ पे लिख सकते हैं, बस खाली यहाँ एक बदलाव क्या होगा ना, अच्छा चलिए हम लिख ही देते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है और इसके क्यों का
गुणनखंड 2m 5n के रूप का होगा। चलिए, तो क्वेश्चन में हम लोग को इतना ही पूछा था, ठीक है। तो बता दिए कि ये मेरा परिमेय संख्या है और इसका क्यों का क्या है रूप, ठीक है। ये भी बता दिए कि ये मेरा अपरिमेय संख्या है, इसका क्यों का क्या है रूप। ये बता दिए कि ये मेरा परिमेय संख्या है, इसका क्यों का रूप क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही बताना था। चलिए, ये चैप्टर यही होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आया है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जिनको जरूरत है उनको आप शेयर करिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुपद, चैप्टर 2 बहुपद के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।